जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौफीक अहमद वर्चुअल गुरु कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफार्म से। बजट 2023-24 आ गया है और हम इस बजट की रोशनी में और जो पहले से हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन है उस पर हम बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहले मामला ठीक नहीं थे तो वो दुरुस्त हो जाए और फ्यूचर में ना सिर्फ हमारे क्लाइंट्स बल्कि जितने हमारे शहरी हैं उनको एक बेहतर गाइडेंस फराहम की जाए। मकसद ये भी नहीं है कि आप लोगों को डरा दिया जाए, मकसद ये भी नहीं है कि आपको परेशान कर दिया जाए, मकसद ये है कि बेहतर रहनुमाई की जाए। इसके लिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम अपनी टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं, यानी कि जो टैक्स रिटर्न के गोशवारे हैं इंशाल्लाह जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे जमा होने। तो पहले करते थे तो क्या करते रहने चाहिए, या जैसा कि माहौल बना है कि बड़ी आसान हो गया और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत ट्रेंड आम हो गया कि हम ये हो जाता है, ये ऐसे एक हवा बनाया हुआ है। तो जनाब ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगा जो टैक्स रिटर्न के जो अभी तक हमारी वर्किंग है, हमारी ऑब्ज़र्वेशन है। एक वो लोग के जिनकी इनकम है सैलरी की और वो आलमोस्ट यूज़ हो जाती है, हम मैक्सिमम इसी तरफ जा रहे हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है, कि बड़ी मुश्किल से महंगाई इतनी हो गई है कि वो खर्चे पूरे हो रहे हैं। उनके लिए मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था कि वो मेंटेनेंस फ्री अकाउंट खोल लें क्योंकि जितनी आनी है खर्चे हो जानी है। अच्छा, वो लोग अपनी कोई इस बारे में उनका प्रीवियस नॉलेज है या यूट्यूबर्स का माशाल्लाह काफ़ी इस मामले में हेल्प आउट की हुई है और उनकी मदद से अपने रिटर्न जमा करा दें तो इशू नहीं है। लेकिन उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कम से कम अपने एम्प्लॉयर से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लाजमी लें और उसको देखते हुए कि आपकी टोटल सैलरी कितनी थी और उस पर आपके एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स FBR को जमा कराया था। ये कम से कम 2 पॉइंट ज़हन में रखने, ये लाजमी उसमें एक्यूरेट होने चाहिए ताकि उसमें डिफरेंस ना आए, ठीक है। बाकी आ जाते हैं दूसरे कि जो सैलरी कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, वो बचत कर रहे हैं, बचत चाहे वो अकाउंट में कर रहे हैं या प्रॉपर्टी में फ्यूचर में घर बनाने के लिए कहीं उन्होंने फ़ाइल परचेज़ की हुई है, कमेटियाँ डाली हुई हैं, प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं, गाड़ी है, उनका किसी इंटरनेट पे ज़्यादा यूज़ है, ट्रैवलिंग है। हर बंदे की जो है ना अपनी अपनी बायोग्राफी है। कोई बंदा यानी कि एक फॉर्म भी मैं कह दूँ ना कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो वो हर बंदे की अलग हिसाब किताब होगा, मैच नहीं करता। तो वो बराए मेहरबानी वो अपनी टैक्स रिटर्न खुद फाइल ना करें, वो किसी माहिर की लाजमी हेल्प लें, लाजमी, क्योंकि अभी तो वो थोड़ी सी सेविंग करके आपकी रिटर्न जमा हो जाएगी। मुख्तलिफ फार्मूले लगा लोगों के रिटर्न आपकी जमा हो जाएगी, सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, आप एक्टिव फाइलर भी हो जाएंगे। लेकिन जनाब ऑडिट आता है और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। फिर जब ऑडिट आता है तो फिर उसके लिए आपको पर्चियाँ भी जमा करवानी पड़ेंगी, उसके एविडेंस भी देने पड़ेंगे, जो चीज़ें हाइड की हैं उनके भी सबूत देने पड़ेंगे। आपको लॉयर, आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, फ़िज़िकल जाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा टीवी में सुनते हैं हमारे बड़े बड़े सियासतदान और बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग और पर्चियाँ और ये सबूत नहीं दे सके, तो हम लोग तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो लिहाजा ये जो छोटी सी सेविंग है ना, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट घर में ख़राब हो जाता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या चीज़ है, तो काफ़ी हद तक नज़र आ भी रहा होता है कि इसकी शायद अंदर से तार जल गई होगी, कैपेसिटर जल गया होगा, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको नॉलेज होता है तो यार खुद ही कर लेते हैं। लेकिन समझदारी ये होती है कि हम नहीं करते, ज़्यादातर नहीं करते, हम इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाते हैं, इसलिए कि अब वो तार ही 2 लगानी है, अगर वो तार उल्टी लगी तो वो इक्विपमेंट तो जलेगा, खुदा ना खासा और भी बड़ा लॉस हो सकता है। जब इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाएंगे तो वो जो तार भले तार ही लगाएगा, लेकिन वो तरीके से लगाएगा, उसमें लॉस के चांस नहीं होंगे, उसमें किसी डैमेज के नुकसान नहीं होंगे।
और साथ ही अगर वो रिपेयरेबल का इशू है तो वो ये भी बता देगा कि इसको रिपेयर कराने का फ़ायदा भी है कि नहीं। तो यही हाल इस तरह है। ये भी एक टेक्निकल लैंग्वेज है, फ़ाइनेंस प्योर फाइनेंस सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है ना, हम बज़ाहिर तो दो ही सवाल होते हैं कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं तो किस मद में सेव कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी वर्किंग करनी होती है। अच्छा, मज़े की बात है इसमें ये भी होता है कि जो ना रिटर्न लोगों ने तैयार की होती है, वो ये कहते हैं कि जी बस हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, वो जमा नहीं हो रहा, फॉर्म एरर आ रहा होता है, तो आप इतना सर मूव कर दें। तब आगे हमने किया हुआ है, बड़ी मुश्किल से समझाते हैं कि ये एक एरर है, इस एरर को पीछे एक पूरी बिल्डिंग आपने स्ट्रक्चर की है, पूरी एक रिटर्न जो है ना वो एक फॉर्मेट है उसको स्ट्रक्चर किया है। तो जब हम वो सेट करते हैं तो पूरी सेट ही करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये कर लें। और इसके बाद जो मैं आपका जो मेन सवाल था वो यही था कि आप टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें या ना करें। तो मैं 99% कहूँगा कि आप इस ऑप्शन को ना चूज़ करें, आप माहिर की जो है ना वो खिदमात लें। अच्छा, बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि FBR पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि या ये सारा जो ये टैक्स रिटर्न जो प्रोसेस है इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया जाए। आप यकीन करें, अगर ये सारी लैंग्वेज इंग्लिश से उर्दू में भी कन्वर्ट कर दें तो उर्दू की जो अल्फाज हैं वो इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल लगेंगे, और उसका हो सकता है गूगल से वो ट्रांसलेशन भी इतनी आसानी से ना मिल सके। ठीक, अब उन्होंने बड़े मज़ेदार ये काम किया कि उन्होंने जो एक ऐप तैयार की और उस ऐप का नाम रख दिया टैक्स आसान ऐप। आपने इंस्टॉल की होगी फ़ोन पे। अब टैक्स आसान ऐप, तो क्या किसी ऐप का या किसी भी चीज़ का नाम आसान रख दिया जाए तो क्या वो आसान हो जाती है? या सिंपल एक आदमी है उसके नाम के साथ शरीफ लिख दिया जाए तो क्या वो शरीफ हो जाएगा? ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, मैं इंतज़ार करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।